यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक? इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य या नियमित स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई की, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस खंडपीठ के सुप्रीम फैसले का यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा और असर पड़ना लाजमी भी है, क्योंकि इससे एक खास वर्ग के बीच स्वागत की लहर है। वो चाहते थे कि ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में जीतें, जिस तरह से उन्होंने इस लड़ाई को हारा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वो चाहते थे कि संविधान की पुनर्व्याख्या हो और संवैधानिक जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है देश का, उसका उल्लंघन ना हो। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा माना और कई तबकों ने ऐसा महसूस किया कि इस फैसले ने धर्मनिरपेक्ष जो समीकरण है देश का, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की है। अब वो क्या है क्या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम व्याख्या में कल बताया ही, लेकिन साथ साथ कुछ और भी ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही जो पूरी तरह से इस खास वर्ग की, अगर हम बात करें मुस्लिम वर्ग की बात करें, मदरसों की पैरवी करने वालों की हम बात करें, तो शायद उन्हें स्वागत योग्य ना लगे। खासतौर से कालिम और फाजिल डिग्रियों को अवैध पाया सुप्रीम कोर्ट ने। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। यानी मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं, ये तो बात जाहिर हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी पैरवी ये वर्ग चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट से, वो उसे किसी भी वजह से नहीं मिल पाई। कालिम और फाजिल डिग्रियां आमतौर पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां होती हैं, इनके समकक्ष मानी जाती हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके अलावा एक नियमित पढ़ाई, खासतौर से उच्च स्तर पर, वो ज़रूरी है और वो संविधान में भी एक तरह से व्याख्या उसकी की गई है, तो हम उससे अलग नहीं जा सकते। आप जो इस्लामिक कानूनों के तहत, इस्लामिक व्याख्या के तहत अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मदरसों में, आप पढ़ाइए, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप डिग्री कोर्स अगर आप कराते हैं और डिग्रियों के समकक्ष, जो कि UGC से मान्यता प्राप्त भी नहीं है, आप उनके समकक्ष अगर अपनी डिग्रियों को मानते हैं, तो इसकी इजाज़त भाई हम आपको नहीं देंगे। आपको वहाँ तो पढ़ाई अपने बच्चों को अलग से कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में करानी ही होगी। तो ये बात शायद कितनी हजम हो, ये तो भविष्य की गर्द में होगा देखना, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट की। इस पूरे फैसले की अगर एक संवैधानिक व्याख्या हमारे विशेषज्ञ करें, तो कई लोगों को हमने पढ़ा भी जिन्होंने कहा कि संवैधानिक या असंवैधानिक ये देखना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन अलग अलग पैमानों पर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया ही होगा, उन्होंने भी इसकी संवैधानिक व्याख्या कराई होगी, लेकिन कुछ पहलुओं को उन्होंने शायद छोड़ा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ा और इस पर अपनी व्याख्या दी। और इसमें ये अंडर ग्रेजुएट और PG डिग्रीज का भी मसला शामिल है। इसका क्या असर सामाजिक अलग अलग हलकों पर जाएगा, हमारे जानकारों पर, फाजिलों पर, आलिमों पर, और जो संविधान की और ख़ासतौर से इस्लामिक कानूनों की जानकारी रखते हैं, मदरसा कानूनों की जानकारी रखते हैं, वो कैसे इस पर प्रतिक्रिया देंगे, ये तो देखना होगा आने वाले भविष्य में। फिलहाल आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए इंस्टा फीड पर।